देखिए उसको क्या करता है, देखिए आपको समझना होगा, ये जो संस्था था वो कुछ लोगों के अधीन था, वैसे लोग ही इसका ज्यादा विरोध कर रहे होंगे। आप जमीन पे जाइए तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे। आपको हमने कहा ना कि एक ट्रस्ट था, एक संस्था था, और इसका निर्माण इसलिए किया गया था कि ताकि हम गरीब गुरबों के मदद करने के लिए। लेकिन आप इसका सर्वे जमीन स्तर पे कराइए आप लोग कि भाई कितना मदद होता था। अब आने वाले दिनों में जो उद्देश्य किया गया है, सब गरीब गुरबों को मदद होगा। आप सोचिए, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में इनका सब चीज था, कितना जमीन था, सब सब आप देख लीजिए कि उसका कितना लोगों को लाभ हो रहा था, गरीब गुरबों को, तो आपको पता चल जाएगा। छोड़ रहे हैं उसको कैसे, उनको क्या कहिएगा जो नेता छोड़ रहे हैं जेडीयू, वो भी मुस्लिम देखिए नेता? कोई भी नेता, हमारे नेता को जो लोग, आपको एक आदमी दिखाई देता है लेकिन पूरे बिहार की तमाम जनता मुस्लिम समुदाय के कितना लोगों को आप देख रहे हैं कि रोड पे उतर गए। आपको दिखाई दे रहा है क्या? हमको तो नहीं दिखाई दिया अभी तक, सुबह तक में एक भी चैनल ने नहीं दिखाया कि सारे मुस्लिम एक समुदाय लोग उनके विरोध में। तो सब लोग उनका विरोध नहीं करता है, क्योंकि उनको सब कोई प्यार करता है, चाहे हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो। कहे ना कि कोई भी सड़कों का निर्माण हुआ, बिजली का निर्माण, बिजली घर घर पहुंचा, तो क्या एक समुदाय के लिए पहुंचा? आज एयरपोर्ट का निर्माण हुआ, एम्स का निर्माण हो रहा है, तो एक समुदाय के लिए, सभी वर्गों के लिए हो रहा है। तो निरंतर हमारे नेता सभी वर्गों के लिए काम करते हैं, आप लोग जान लीजिए। लेकिन आरजेडी ने पोस्टर लगाया है, आरजेडी की तरफ से एक पोस्टर लगाया है जिसमें नीतीश कुमार को जो है आरएसएस का नेता बताते हुए उन्हें पोस्टर लगाया गया कि एक तरफ टोपी देखिए पहनते हैं। एक्चुअली आपको बता दें, आज पूरे बिहार ही नहीं, पूरे बिहार की राजनीति का धुरी केंद्र हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं। सब लोग को पता है। अब लोगों को कोई कुछ नहीं बात मिलेगा तो स्वाभाविक ही इस तरह का अनर्गल बात करेगा, तो उसके लिए कोई कोई किसी के मुंह में तो आप सेलो टेप नहीं साट दीजिएगा ना। जिसका मन है तो क्या आने वाले चुनाव वक्फ बिल जो है वो पास हो गया है, दोनों सदनों से जेडीयू ने समर्थन किया है, क्या कहेंगे इस बिल पर? कहा जा रहा था मुसलमानों के खिलाफ ये बिल है। देखिए सबसे पहली बात आपको बता दें कि ये जो हुआ है, ये शीर्ष नेतृत्व लोग केंद्र के कारण, केंद्र जी के वहां से ही हुआ है। और शीर्ष नेतृत्व हम लोग के हैं, गार्जियन हैं, वो उनके आधार पर ही सब निर्णय होता है। इसमें तो हम लोग छोटे अभी मंत्री हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे गार्जियन लोग लेते हैं उसके साथ हम लोग हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो भी संगठन, एक तरह का ये भी संगठन था, जिस जो इसका उद्देश्य है उसको समझना होगा कि वो कहाँ तक जमीन स्तर पर काम हो रहा था कि नहीं हो रहा था। इस बात को भी बखूबी हम लोग को समझना होगा। जैसे सब लोग पूछ रहे हैं इस पर कि, और आपको बता दें कि हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा से मुस्लिम समुदाय के लिए, अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए हमेशा निरंतर ही काम, चाहे पसमंदा हो, नयन समाज हो, जोल्हा हो, सबके लिए हमेशा गुजरा हो, सबके लिए हमारे नेता ने काम किया है। आज आपको देखिए सब लोग कह रहे हैं, लेकिन इसको समझना होगा, ये एक संगठन था, संगठन का काम ही था कि गरीब गुरबों का उद्धार करना, गरीब गुरबों के लिए काम करना। तो आप इसका सर्वे, आप लोग पत्रकार भाई हैं, आप लोग भी चौथा स्तंभ है, आप लोग खुद देखिए कि इसके आधार पर कितने लोगों को इसका लाभ मिला। आज हमारे नेता ने पूरे बिहार में अल्पसंख्यक मुस्लिमों के लिए क्या काम किया और मुस्लिम समुदाय के लिए क्या। देखिए कोई भी काम होता है, आज आप देख लीजिए सड़कों का निर्माण हुआ है, विद्यालय खुला हुआ है, फोकानिया के सर्टिफिकेट को महत्व दिया गया है, मरकर तालिम की 10,000 की बहाली हुई है और उसका इतना वेतन बढ़ाया गया है, और कब्रिस्तान घेराबंदी की गई है। और जो भी तलाक को भी आप जो एक मुश्त सबको रकम अदायगी का बात, जो कि बहुत सारी महिलाओं को दिक्कत था जिसके कारण तलाक हो जाता था, तो उसको आर्थिक स्थिति कैसे ठीक रहे, इसके लिए भी हमारे नेता ने निरंतर काम किया है कि महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए। देखिए जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम हुआ है, वो पर्टिकुलर कोई ऐसा नहीं है कि एक वर्ग के लिए हुआ है, वो सभी वर्गों के लिए हुआ है। आज समाज में आप चले जाइए तो या हिंदू समाज की महिला हो या मुस्लिम समाज की हो, सभी महिलाओं को उसका लाभ मिला। जीविका समूह से है तो सभी वर्ग की महिला उसमें जुड़ी हुई है, सहायता समूह लेकिन है। कई आप पार्टी भागलपुर के दंगों को भी आप देख लीजिए, जो वहां हुआ तो उसका भी निदान हमारे नेता ने किया। जो बीड़ी बनाने वाले जो हजारीबाग में थे, उसको भी उसका यहाँ पे ऑफिस नहीं था, उसको भी कोडरमा से लाने का काम किया। तो हमारे नेता तो निरंतर मुस्लिम समुदाय के लिए काम करते आए हैं, सभी वर्गों के लिए काम, खास करके हम अति पिछड़ा समाज, चाहे मुस्लिम समाज के लोग अति पिछड़ा हो या हम लोग अति पिछड़ा है, तो सब लोग हम लोग के लिए निरंतर हमारे नेता ने काम किया है, नीतीश कुमार। एक सवाल है मैडम,
बिहार सरकार की मंत्री शीला मंडल ने वक्फ बिल पर बयान देते हुए कहा कि यह केंद्र का फैसला है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय के लिए कई योजनाएं भी चलाई गई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वक्फ बिल से मुख्य रूप से गरीब मुस्लिम महिलाओं को लाभ होगा। शीला मंडल ने यह भी कहा कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर मुस्लिम समुदाय नीतीश कुमार की प्रशंसा करता है। उन्होंने 3 तलाक कानून को भी गरीब महिलाओं के लिए फायदेमंद बताया। ये जो संस्था था वो कुछ लोगों के अधीन था, वैसे लोग ही इसका ज्यादा विरोध कर रहे होंगे। आप जमीन पे जाइए तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे। आपको हमने कहा ना कि एक ट्रस्ट था, एक संस्था था, और इसका निर्माण इसलिए किया गया था कि ताकि हम गरीब गुरबों के मदद करने के लिए। लेकिन आप इसका सर्वे जमीन स्तर पे कराइए आप लोग कि भाई कितना मदद होता था। अब आने वाले दिनों में जो उद्देश्य किया गया है, सब गरीब गुरबों को मदद होगा। आप सोचिए, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तो पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में इनका सब चीज था, कितना जमीन था, सब आप देख लीजिए कि उसका कितना लोगों को लाभ हो रहा था, गरीब गुरबों को, तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, हम लोग भी जमीन पे जाते हैं, गरीब गुरबों मुस्लिम समुदाय में भी हम भी जाते हैं। उनसे आज भी आप अगर पत्रकार को, आप मीडिया कैमरा हटा दीजिए, आप बगल में बैठ जाइए, उनसे बात करिए कि क्या आप सच में एक हृदय पर पाक मन से बोलिए कि क्या नीतीश कुमार जी ने आप लोगों के लिए काम किया, तो वो एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि इनके टाइम में जितना हम लोगों को मान सम्मान मिला है और जितना अमन चैन से हम लोग हैं, किसी के राज्य में इतना नहीं थे हम लोग। हाथ वहाँ हटाइए ना भैया।